हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर सीटें मिली। चुनाव के बाद अब भी सियासी उठापटक लगातार जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और उनकी बेटी लगातार दोनों जिस तरीके से घेराबंदी कर रही थी कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ में एक तरफ मोर्चा संभाला हुआ था। कयास लग रहे थे कि दोनों ही पार्टी को छोड़ सकती हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद में दोनों ने न सिर्फ पार्टी को छोड़ा बल्कि बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया। अब हरियाणा की सियासत पर इसका क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटें जीतने के बाद कॉन्फिडेंस में आई कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हरियाणा में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले राज्य में कांग्रेस की बड़ी लीडर किरण चौधरी ने बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। मंगलवार को किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बुधवार को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंची और बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान किरण चौधरी ने कांग्रेस के ऊपर हमला भी बोला। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। हरियाणा की सियासत के 3 से 2 लालों की विरासत अब बीजेपी के झंडे के नीचे आ गई, क्योंकि हरियाणा के गठन के बाद से लंबे वक्त तक राज्य की सियासत 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही। भजनलाल की विरासत को संभालते हुए कुलदीप बिश्नोई पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं और अब चौधरी बंसीलाल की विरासत से किरण चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अब देखिए आखिर कौन है किरण चौधरी। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू हैं। भिवानी जिले की तोशाम सीट से विधायक हैं। पूर्व सीएम बंसीलाल भी इसी सीट से विधायक रहे। दिवंगत पति सुरेंद्र सिंह भी इस सीट से ही विधायक रहे। हरियाणा कांग्रेस में एसआर के नाम के एक ग्रुप की सदस्य भी रही। लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। विधानसभा चुनाव से पहले किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को जाटलैंड हरियाणा में बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जाट वोट बैंक बीजेपी से छिटका है। लिहाजा पार्टी अब किरण चौधरी के जरिए उसी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। बीजेपी में किरण चौधरी के आने से क्या फायदा होगा? बंसीलाल की विरासत का फायदा बीजेपी को होगा। बंसीलाल के वोटर आज भी उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। कोर वोटर अभी भी बंसीलाल की फैमिली को ही सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का विधानसभा चुनाव पर फोकस है। किरण चौधरी के दम पर बीजेपी ग्राउंड पर और मजबूत होंगी। बंसीलाल परिवार का 8 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है और सभी 8 सीटों पर किरण और श्रुति चौधरी एक्टिव हैं। मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आपके परिवार का जो एक्सपीरियंस है, आपका है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी की आपसी खींचतान तो जगजाहिर रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट भी नहीं मिला, जिसके बाद से किरण चौधरी कांग्रेस से नाराज चल रही थी और लगातार पार्टी में हाशिए पर थी। अब किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और भिवानी जिले में बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा अब उनके कंधों पर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।